हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th और 12th ISC का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि दासी है, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो चलिए इसे मैं गवाए बिना शुरू करते। बलराज एक वीर जाट था, जिसने तुर्क सुल्तान महमूद की ओर से जिहून के किनारे सिलजुगों से युद्ध किया था। सुल्तान ने सिलजुगों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया था। बलराज अपने को अपमानित और हताश अनुभव कर रहा था और आत्महत्या करना चाहता था। वह सोच रहा था कि वह उसी दिन के युद्ध में क्यों न मर गया। फिरोजा ने उसे आत्महत्या करने से रोक दिया। बलराज इरावती से प्रेम करता था। वह उसकी वाग्दत्ता पत्नी है, पर वह भी कंगाल है। बलराज ने इरावती से कहा था कि लड़ाई पर जाने के बाद सुल्तान अपनी लूट में से मुझे भी सोना चांदी की ढेरों देंगे, तब और मैं अमीर बन जाऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। तो इरावती बहुत खुश हो जाती है। फिरोजा उसे हिंदुस्तान जाने की सलाह देती है तथा इरावती को ढूंढने के लिए कहती है। उसने कहा कि यदि कहीं इरावती मिल जाए तो अमीरी में ना सही गरीबी में ही उसके साथ दिन काट लेना। उसने बलराज को राजा साहब, जो कि तिलक हैं, से इनाम में मिले 5 दिरहम दिए और कहा कि इन्हें इरावती को भेंट कर देना। तभी वहां तिलक आ गया, जिसने फिरोजा और बलराज की सारी बातें सुन ली थी। उसने भी बलराज को हिंदुस्तान जाने की सलाह दी। तिलक एक साधारण स्थिति में सुल्तान के सलाहकारों के पद पर नियुक्त था। उसने आकांक्षा का नशा पी लिया है। तिलक ने बताया कि कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियालतगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं, तुम भी उन्हीं के साथ चले जाओ। तिलक सुल्तान महमूद का बहुत विश्वसनीय कर्मचारी था। तिलक ने फिरोजा से भी पूछा कि क्या वह अहमद के पास नहीं जाना चाहती है। फिरोजा अहमद से प्रेम करती थी। वह अहमद से बेतहाशा इश्क करती थी। अहमद ने हिंदुस्तान जाते समय राजा साहब से कहा कि वह 1000 सोने के सिक्के भेज देगा, तब तुम फिरोजा को छोड़ देना और यदि वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। यद्यपि अहमद ने सोने की दिनारें नहीं भेजी, फिर भी उसने फिरोजा से कहा कि वह जाना चाहे तो हिंदुस्तान जा सकती है, क्योंकि अहमद मेरा मित्र है। अहमद तिलक का मित्र था। उसने फिरोजा से कहा कि वह अहमद को समझाए कि वह अपनी सेना को लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूटपाट ना करे। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर उसे खजाने और मालगुजारी का अधिकार दिला दूंगा। दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान मुझे ही इस काम के लिए भेजे। मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी बहन इरावती के बारे में बरसों से जानने की चेष्टा नहीं की कि वह जिंदा भी है या मर गई। अपनी आकांक्षा में मैं अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान तथा अपनी बहन इरावती को भूल बैठा। फिरोजा ने उत्तर दिया कि वह हिंदुस्तान जाएगी और इरावती को खोज निकालेगी। बलराज किसी भी प्रकार से एक बार इरावती को देखना चाहता था। उसने मंदिर में प्रार्थना की, देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है। रजनी के सुल्तान की नौकरी वह मेरे वश की बात नहीं थी। एक बार अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन कृपा करो, मुझे बचा लो। बलराज ने प्रार्थना करके सिर उठाया ही था कि उसने देखा एक स्त्री कैसे वसन पहने हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली जा रही थी। वह इरावती थी। बलराज ने अपने दोनों हाथ पसार कर उसे आलिंगन करने दौड़ा, पर इरावती ने उसे रुकने के लिए कहा। बलराज ने पूछा कि क्या वह मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं है। इरावती ने उत्तर दिया कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई के हाथ कलंकित हो गई, फिर मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। इरावती ने बताया कि वह एक कृत दासी है।
उसने मुल्तान की लूट में पकड़ लिया गया था। नृत्य कोड़े लगाते 500 दिरहम पर काशी के एक महाजन ने उसे पकड़ लिया। उसने घर के कुतिस्त से कुतिस्त कर्म करने की शपथ खाई है। उसके शरीर पर आजीवन उनका अधिकार रहेगा। बलराज ने क्रोधित होकर इन शर्तों को अमान्य कर दिया। इरावती अपनी स्वामी के साथ आई थी देव दर्शन के लिए। इरावती चली गई। बलराज इरावती को एक बार पुनः देखने के लिए विकल था, पर वह सफल नहीं हो सका। बलराज इसी उधेड़ बुन में चल रहा था कि किसी ने उसे डांटकर कहा, देखकर नहीं चल सकता। बलराज ने चौंक कर देखा कि घुड़सवारों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल चल रहे थे। एक अश्वरोही ने उससे पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? मुझे नहीं मालूम, बलराज ने उत्तर दिया। बात बढ़ गई। पहले अश्वरोही ने कहा, पकड़ लो इसे। वह नियाल्तगीन था। उसने बलराज को इस हाल में देखकर आश्चर्य हुआ। नियाल्तगीन और बलराज दोनों बहुत समय तक साथ साथ रहे थे। नियाल्तगीन ने उससे अपने साथ चलने को का आग्रह किया। बलराज उसके साथ नहीं जाना चाहता था। बलराज ने पूछा कि क्या फिरोजा भी उसके साथ है? नियाल्तगीन ने उत्तर दिया, पड़ाव पर चलो, सब अपने आप ही मालूम हो जाएगा। बलराज एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। फिरोजा और नियाल्तगीन दुकानों पर कपड़े और मणि मुक्त चुन रहे थे। नियाल्तगीन ने फिरोजा को अपने पास बुलाया। तभी दुकानदार बोला, लेना न देना, झूठ मूठ तंग करना। तभी बलराज ने दुकानदार को डांटते हुए कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा। दुकानदार ने बलराज को तुर्की गुलाम का दास कहकर अपमानित किया तो नियाल्तगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बात बढ़ गई। बाजार में हलचल मच गई। राजकीय, सैनिक और अन्य तुर्क भी वहां आ पहुंचे। युद्ध आरंभ हो गया। नियाल्तगीन के साथी संगठित होकर बहुमूल्य पदार्थों की लूट करने लगे। जौहरी के गले में तलवार पड़ने ही वाली थी कि इरावती, इन्हें छोड़ दो, न मारो, कहती हुई तलवार के सामने आ गई थी। बलराज ने नियाल्तगीन को रुकने के लिए कहा और उसकी कलाई पकड़ ली। नियाल्तगीन ने बलराज को धोखेबाज कहा। बलराज ने फिरोजा को बताया कि यही इरावती है। फिरोजा बलराज और इरावती को लेकर चलना चाहती थी। नियाल्तगीन घर के दूसरे दरवाजे से इरावती को लेकर चल दिया। उसने फिरोजा और बलराज को भी चलने को कहा। चिनाब नदी के तट पर शिविरों की एक श्रेणी थी। वहीं घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बातें कर रही थी। फिरोजा ने पूछा, क्या तुम बलराज को प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, इरावती ने उत्तर दिया। वह तुम्हारे लिए ही तो गजनी से हिंदुस्तान आया है। फिरोजा ने पूछा, तो क्यों आने दिया? वहीं रोक रखती, इरावती ने कहा। इरावती ने बताया कि मैं एक खरीदी हुई दासी हूँ। अब मैं इरावती नहीं रही। रावी के किनारे एक सुंदर महल में नियाल्तगीन का आवास था। महल के दलान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी के प्रवाह को देखते देखते सोने लगी थी। अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते वह सो गई थी। फिरोजा भी एक बंद कमरे में जाकर सो गई। तभी नियाल्तगीन आया और सोई हुई इरावती के सौंदर्य को निहारने लगा। उसने इरावती का हाथ पकड़ लिया। नियाल्तगीन के कहने पर उसने एक पात्र में सिराजी पीने को दी। नियाल्तगीन की आंखों में पशुता नाच उठी। उसने इरावती का हाथ पकड़ लिया। तभी फिरोजा वहां आ गई और बोली, तुमने राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसीलिए मैं जाती हूँ। इरावती ने विनती की कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर गई। बलराज के यहाँ आने से चंद्रभागा चिनाब तट के जटों में एक नई लहर आ गई थी। उद्दंड जटों को वश में रखने बड़ा कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा के जाते नियाल्तगीन अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। दिखावे में तो उसने जटों को नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी सेना के साथ जटों के घेरे में
डालते हुए बढ़ने लगा, किंतु उसके हृदय में दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना उसकी कल्पना का साम्राज्य नष्ट करने के लिए तिलक के साथ आ रही थी। उसके साथियों ने सुझाया कि यदि इस समय विद्रोही जटों को मिला लिया जाए तो पंजाब गजनी से आज ही अलग हो सकता है। घने जंगल में इरावती और फिरोजा वृक्षों के हरे आंचल की छाया में लेटी हुई थी। तभी उन्हें घोड़ों की टपों के शब्द ने चौंका दिया। वह जाट युवकों का वीर दल था जिसका सरदार बलराज था। बलराज ने बताया कि वह अब नियाल्तगीन से युद्ध करेगा, क्योंकि इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जटों का नाश कर देगी, इसलिए उन्हें यहीं रोकना होगा। फिरोजा नियाल्तगीन की छाया से भी बचना चाहती थी। तभी नियाल्तगीन की सेना आ पहुंची। उसने युद्ध के बजाय बलराज को दोस्त बनने का निमंत्रण दिया और अपने सैनिकों से इरावती और फिरोजा दोनों को पकड़ लेने का हुक्म दिया। तभी बलराज का भाला हिल गया, युद्ध शुरू हो गया। तुर्क सेना भी जटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भाला नियाल्तगीन की छाती के पार हो गया। मरते हुए नियाल्तगीन ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े थे। नियाल्तगीन के प्राण पखेरु उड़ गए। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपने गोद में लिए थी। बलराज ने पानी मांगा। तिलक ने जल का पात्र इरावती के हाथ में दे दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोल दी और कहा, इरावती, मैं अब ना मरूंगा। इरावती नाम सुनकर तिलक हैरान हो गया। फिरोजा ने तिलक को बताया कि यह इरावती ही है। तिलक ने इरावती से क्षमा मांगी। इरावती ने केवल भाई कहकर तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जटों का सरदार और इरावती रानी बन गई। फिरोजा की प्रसन्नता की वही समाधि बन गई और वह वहीं झाड़ू देती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती रही। वह उस समाधि की आजीवन दासी बनी रही। इस चैप्टर से हम क्या समझते हैं कि एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को छोड़ के नहीं जाता है। मरने के बाद भी वो इसी के साथ रहता है, भले ही उसका प्रेमी उसे धोखा दे दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।